नमस्ते, प्रणाम। 2022 में गर्मी पड़ी थी तो लोगों का कहना यह था कि इतनी गर्मी इससे पहले कभी नहीं पड़ी है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इतनी गर्मी कभी पड़ी नहीं है और ना ही कभी पड़ेगी। उसके बाद 2023 में जब गर्मी पड़ी तो फिर ये लोग बोलने लगे कि इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। उसके बाद 2024 आया। जब 2024 में गर्मी पड़ी तो लोग ये बोलने लगे कि इतना गर्मी कभी नहीं पड़ा था। ये क्या हुआ कि जो गर्मी का रिकॉर्ड है एक के बाद एक टूटता गया। 23 ने तोड़ा 22 का रिकॉर्ड, 24 ने तोड़ा 23 का रिकॉर्ड। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आगे चल के क्लाइमेट का असर क्या होगा। प्रकृति का कहर इतना देखने को मिलेगा ना 5 से 10 साल में, आप सोच नहीं सकते। हम लोगों ने शुरू से ही प्रकृति को अपने प्राण जैसा नहीं समझा। प्राकृतिक हम लोगों का प्राण है, हम लोगों का सांस है। हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तभी हम जीवित हैं। अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, 1 मिनट भी नहीं जी सकते हम। समझिए कि प्राकृतिक हमारा प्राण ही है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही प्राकृतिक का कदर नहीं किया। पेड़ पौधे काटना, नदियों को गंदा करना, जंगलों को तबाह करना, पेड़ को कदर ना करना। एक एक पेड़ जानते हैं एक एक पेड़ का क्या महत्व होता है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब ऑक्सीजन पृथ्वी पे इतना कम हो जाएगा कि लोगों को ऑक्सीजन लेकर घूमना पड़ेगा हाथ में। तब क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो पूरे रिसर्च के साथ बताऊंगा। मैंने उस पर रिसर्च किया है और मैं काफ़ी सारा वीडियो देखता हूँ, छोटे छोटे वहाँ से थोड़े थोड़े उसमें से लेकर मैं एक पूरा वीडियो बनाता हूँ और तब जाकर एक वीडियो तैयार करता हूँ। प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। आप लाइक कमेंट करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले कि 2025 में जो गर्मी पड़ने वाली है इतनी पड़ेगी कि इससे पहले उतना गर्मी कभी नहीं पड़ा होगा। 2015 में एक बैठक हुआ पेरिस में, और वो भी बैठक कब हुआ? जब इमरजेंसी का टाइम हुआ, जब ये लगा कि अब एक कंट्रोल नहीं होगा, तब बैठक हुआ। उसको हम जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोला जाता है उसको। तो उस बैठक में क्या था कि सभी देशों को बुलाया गया। वहाँ पे बताया ये गया कि आप अपने अपने देश के क्लाइमेट के हिसाब से आप कार्बन में कमी करेंगे। उसमें ये बताया गया कि 1.5 से नीचे लाना होगा, हमको 0 तक कार्बन को लाना होगा। 2030 तक कार्बन को 45% कम करना होगा और 2050 तक उसको 0 तक लाना होगा। इसमें कुछ देश ऐसा कर दिखाएं, उन्होंने कार्बन को कम किया, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने कम नहीं किया बल्कि उनमें और ज़्यादा बढ़ गया कार्बन, और उनमें इंडिया भी है। अब मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा हो चुका है कि अब इसको रोका नहीं जा सकता। मीटिंग करना चाहिए था आपको 1990 में या 1980 में मीटिंग करना चाहिए था। उस टाइम किसी को समझ में ही नहीं आया। ये लोग मीटिंग किए 2015 में। अब क्या हुआ है? अब फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो चुका है। जैसे एंटार्क्टिका में, जो लद्दाख में बर्फ़ जमे हुए हैं पहाड़ों पे, सैकड़ों हजारों सालों से बर्फ़ जमे हुए हैं, उस पे से बर्फ़ कभी पिघला ही नहीं। वो अब क्या हो रहा है कि पिघल रहा है, और पिघल तो रहा ही है, लेकिन पिघलने के साथ साथ जो घटना हो रही है ना, वो आप जान के चौंक जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं फीडबैक साइकिल। अब फीडबैक साइकिल सक्रिय हो चुका है। जब ये बर्फ पिघल रही है अपने स्थानों से, तो क्या हो रहा है कि उसके नीचे का जो जमीन या स्टोन पत्थर हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, यानी कि वो दिखने लग रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और बाहर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो उनके अंदर सैकड़ों हजारों सालों से कार्बन दबी हुई थी, वो अब कार्बन बाहर आके इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि और हीट पैदा हो रही है।
और एक बात और है, जो कि पत्थर या मिट्टी जो है जो एक्सपोज हो रहे हैं बर्फ़ के पिघलने के बाद, उनका जो कलर होता है पत्थरों या मिट्टियों का, वो गाढ़ा रंग का होता है। और गाढ़ा रंग क्या होता है कि जो कि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि खींचता है, और खींचता है उसके बाद क्या होगा, वहाँ का जो स्तर ज़मीन का है वो हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो क्या होगा कि वो अपने आसपास को भी क्या करेगा, पिघलाने लगेगा। फिर वो पिघलाएगा तो फिर वहाँ से कार्बन रिलीज होगा, फिर कार्बन रिलीज होगा तो फिर हीट होगा, फिर हीट होगा तो फिर वो पिघलाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फीडबैक साइकिल। अब एक क्लाइमेट के अलग अलग हिस्सों में फीडबैक साइकिल स्टार्ट हुआ है। फिर क्या है, जो हमारे नदियां हैं, समुंदर हैं, वहाँ का जो पानी सूख रहा है, उस पानी के नीचे काफ़ी मात्रा में कार्बन दबे हुए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितने कार्बन दबे हुए हैं पानी के अंदर। अब उस पानी सूखता है तो क्या होता है कि उसके नीचे का जो कार्बन है वो रिलीज होगा, और जब वो कार्बन रिलीज होगा तो इतना ज़्यादा मात्रा में कार्बन रिलीज होगा कि वो इन्वायरमेंट में जाके और ही ज़्यादा हीट पैदा करेगा, और हीट पैदा करेगा तो क्या होगा कि वो और पानी सूखेगा, और सूखेगा तो और कार्बन रिलीज होगा, और कार्बन रिलीज होगा तो और हीट होगा, फिर हीट होगा तो और सूखेगा, फिर और कार्बन रिलीज होगा, फिर और हीट होगा, फिर और सूखेगा, और कार्बन रिलीज होगा। ये ऐसा चलता रहेगा। अब बताइए, इसको रोकना क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, और इसका परिणाम आपको देखने को मिल ही रहा है। पहले के ज़माने में एक सीमित गर्मी पड़ती थी, ठंडी के टाइम में एक सीमित ठंडी पड़ती थी, बारिश के टाइम में भी एक सीमित बारिश होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गर्मी के समय में बेशुमार गर्मी, ठंडी के समय में बेशुमार ठंडी, बारिश के समय में बेशुमार बारिश, कुछ भी सही नहीं है, सब तहस नहस हो चुका है। तो ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और एक क्लाइमेट चेंज करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने क्या हुआ, क्लाइमेट को तबाह किया, अब क्या कर रहा है, क्लाइमेट हम लोगों को तबाह कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति का कहर कितना ज़्यादा हो सकता है। गर्मी ऐसे ही साल दर साल बढ़ते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा, इंसान तो मरेगा ही, लेकिन इंसान मरने के पहले ना पागल होगा। मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो कोई थे बता रहे थे, और उनका नाम था आचार्य प्रशांत। वो बता रहे थे कि जब इंसान मरेगा ना तो मरने के पहले पागल होकर मरेगा, क्योंकि इंसानी शरीर इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुआ है ताकि उतना गर्मी को सहन कर सके। एक दिन ऐसा समय आएगा कि गर्मी हद से ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा कि इंसान का शरीर उतना गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, और इंसानों में मेंटलिटी बढ़ती जाएगी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारा इंडिया, हमारे देश में तो हरियाली ही हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे। कहाँ खेती बाड़ी, कहाँ पेड़ पौधे, कुछ नहीं है। उन देशों में भी इंडिया है जिन्होंने कार्बन को कम करने की बजाय और उनमें ज़्यादा हो गया है। उन देशों में इंडिया है, उन देशों में नहीं है कि जो कि हाँ जैसा बोला गया था वैसा उन्होंने किया। उन्होंने अपने देश में कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया। कुछ किसानों का कहना यह है कि जो उनका खेती बाड़ी का टाइम था वो 20 या 30 दिन आगे पीछे घसक चुका है। ये भी है कि कहीं डूब रहा है, कहीं सूख रहा है। यही तो होता है क्लाइमेट चेंज का असर, कहीं डूबेगा, कहीं सूखेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। तो यही सब होता है क्लाइमेट चेंज का असर। प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, हर एक व्यक्ति के पास शेयर करें, और अपना ध्यान रखें, अपने क्लाइमेट को सुरक्षित रखें, आसपास सफाई रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।